Hello everyone, welcome to our channel Study Point. Today in this video we are going to discuss a very important topic of grammar and the topic is tenses. So friends, आज हम क्या पढ़ेंगे? टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंसेस, ठीक है? तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस that tell us about of an action. ठीक है, टेंस क्या है? टेंस क्या है? कार्य के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम टेंसेस कहते हैं, ठीक है? अब टेंस के कितने टाइप होते हैं? सो टेंस को जो है वो दो भागों में बांटा गया है, एक टाइम और एक स्टेटस के बेसिस पे। दो बेसिस पे हम लोग इसको बांटते हैं। कैसे? एक टाइम और एक स्टेटस के बेसिस पे, ठीक है? टाइम के बेसिस पे कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, ठीक है? ये तो हो गया टाइम के बेसिस पे। बट स्टेटस के बेसिस पे जो है वो चार पार्ट में है। चार पार्ट में क्या है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता है। इंडेफिनिट ऐसे वाक्य हैं जिनका कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। मैं क्रिकेट खेलती हूँ। तो मैं क्रिकेट तो खेलती हूँ, लेकिन कब से खेलती हूँ, कब तक खेलूंगी, इसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, इसमें कोई भी टाइम नहीं बता रहा है। तो ये क्या हो गया? इंडेफिनिट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जारी रहना या चलते रहना। जैसे कि मैं टीवी देख रहा हूँ, लेकिन इसमें भी समय का बोध नहीं है। मैं टीवी कब तक देखूंगा, कब से देख रहा हूँ, नहीं, ये नहीं पता है, लेकिन मैं टीवी देख रहा हूँ। इसमें हमारा जो कार्य है वो जारी है, ठीक? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कार्य की कंप्लीट हो चुका हो। दैट सेंटेंस जिसमें वर्क कंप्लीट हो चुका हो उसको हम लोग परफेक्ट टेंस कहते हैं। सच एज मैं टीवी देख चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ। तो इसमें क्या है? काम कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम लोग परफेक्ट टेंस कहते हैं। नाउ लास्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। परफेक्ट मीन्स क्या बताया था मैंने कि काम पूरा हो चुका है, और कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब बताया था कि कोई भी काम कंटिन्यू है, मतलब जारी है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है? कोई काम हो भी चुका हो और जारी भी हो। नहीं समझे? एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। तो क्या है? मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, इसमें टाइम भी बताता है। तो मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, कब तक अभी तक पढ़ ही रही हूँ, काम जारी भी है, और कब से पढ़ रही हूँ? सुबह से पढ़ रही हूँ, ठीक है? जैसे मैं पिछले 5 सालों से इंग्लिश बोल रही हूँ। मैं कब से इंग्लिश बोल रही हूँ? 5 सालों से, और अभी भी बोल ही रही हूँ। कंटिन्यू है ना, ठीक? नाउ अब थोड़ा देखते हैं ये 3 into 4 क्या है। आप लोग सोच रहे होगे ये 3 into 4 इक्वल टू 12 क्या लिखा है। तो इसमें ये है सच एज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट के 4 पार्ट हो गए। ठीक इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक इसी तरह ये इसके 4 हो गए, 4 इसके हो गए, और 4 फ्यूचर के। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये इन 3 को और इस 4 को मिला के हम लोग क्या हो जाएगा? 12। तो टोटल टेंस के कितने पार्ट हैं? 12। टोटल पार्ट कितने हैं टेंसेस के? 12, ठीक है? तो ये तो था टेंसेस के बारे में। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, ठीक है? इस टेंस को सिंपल टेंस भी कहते हैं। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल टेंस भी कहते हैं,
also known as the simple tense. How identify प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो, तो वो हम कैसे पहचानेंगे? तो जिस वाक्य के वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है लगकर आता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में वर्ब के साथ यस और ईएस लगाया जाता है। ठीक, नाउ बाकी सभी केस में एस या ईएस नहीं लगाया जाता। इज दैट क्लियर? रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए क्या रूल होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं, हम ये जानेंगे। इससे पहले हमें थोड़ा ये देखना होगा, ये जानना होगा कि किसी भी सेंटेंस को 4 टाइप से बोला जा सकता है। कितने टाइप से बोला जा सकता है? 4 टाइप से। ठीक है, कैसे? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। निगेटिव, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अफर्मेटिव का आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ। इसमें मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ जो है किस तरह के वाक्य है? अफर्मेटिव। आई रन फास्ट देन यू। फिर आता है राम नहीं दौड़ता है, राम डज नॉट रन। ये किस वाक्य में आता है? निगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव पे थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल। इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है तुम वहां क्यों जाते हो? वाई डू यू गो देयर? तुम वहां क्यों जाते हो? यहाँ पे देखो ये जो क्यों है ये प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, नाउ इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या वह स्कूल नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू स्कूल? तो देखो इसमें क्या जो है यहाँ पे आया है पहले, और यहाँ पे हम लोग इसलिए यहाँ डज यूज कर लिए। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। अब हम थोड़ा इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए क्या रूल यूज होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यस या ईएस का प्रयोग होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, निगेटिव सेंटेंस के रूल देख लेते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है? सब्जेक्ट डज प्लस डज और डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या रूल होगा? QEW का मतलब क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, फिर डज या डू, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। कम टू द लास्ट निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन वर्ब डज या डू, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इनके थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, लेकिन इसके एग्जाम्पल देखने के पहले हम थोड़ा सा नजर डालेंगे यस ईएस के रूल पे। हम लोग यस ईएस कहाँ यूज करते हैं और कहाँ नहीं। ठीक है, इफ द वर्ब एंड विथ ओ, ES is added at the end of the verb. For example, go becomes goes, do becomes does. Okay, next, if the verb end with SS or SH, ES is added at the end of the verb, just like kiss becomes kisses, budge becomes budges, etc. Next, if the verb end with an X, Z or a CH, ES is added at the end of the verb. Example, fix becomes fixes, relax becomes relaxes, etc.
If the main verb end with y with a consonant preceding it, es is added at the end of the verb. For example, work becomes works, marry becomes marries, try becomes tries, etc. Rules for using s at the end of the verb. If the verb ends with the y with a vowel preceding it, and s is added at the end of the verb. Example, say becomes says, play becomes plays. Now come to the our next topic, present continuous tense. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. नाउ वी कम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो हाउ आइडेंटिफाई द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्रिया के साथ रहा है, रही हैं, रहे हैं लगकर आता है. जस्ट लाइक मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा है, आप सो रहे हो आदि. किसी सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब? जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी देखा होगा कि हम लोग जब भी कोई वाक्य बनाते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है. तो उसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? इज. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? एम. एंड बाकी मीन्स रेस्ट ऑल के साथ क्या होगा? आर. अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता ही है. तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आते हैं तो उस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए क्या रूल यूज होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो हम लोग थोड़ा सा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे. वो रो रही है, सी इज क्राइंग. ओके. अब कम टू द नेगेटिव सेंटेंस, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्टडीइंग. कम टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वह क्यों रो रही है? व्हाई सी इज क्राइंग. कम टू द इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या हम आज स्कूल नहीं जा रहे हैं? Are we not going to school today? Now come to our next topic, present perfect tense. देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है. फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? क्रिया के साथ में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ली है, दी है लगकर आता है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. अब इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा. तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन के साथ हैज एंड बाकी सभी मतलब रेस्ट ऑल हैव. अब इसके रूल्स को एक बार देख लेते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस, एज यू नो दैट सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब एग्जाम्पल, राम स्कूल चला गया. राम हैज गॉन टू स्कूल. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. राम खेलने के लिए बाहर नहीं गया. राम हैज नॉट गॉन आउट ऑफ टू प्ले. दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. क्या उन्होंने खेल खेलना समाप्त कर दिया है? हैव दे फिनिश्ड प्लेइंग द गेम. इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
एंड लास्ट वन इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया, वाई हैव दे नॉट ईटन फूड। अब हम लोग लास्ट पे आते हैं जो प्रेजेंट टेंस में आता है। प्रेजेंट टेंस के लास्ट टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग? हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? क्रिया के साथ मीन्स वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगकर आता है और साथ ही समय के साथ का भी जिक्र होता है। इसमें टाइम का भी बात होगा और रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, मैं खेल तो रहा हूँ, मेरा काम भी जारी है, लेकिन मैं टाइम भी बता रहा हूँ कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। वह सुबह से खा रहा है, क्या वो खाना तो खा रहा है, अभी भी उसका खाना जारी ही है, लेकिन इसमें टाइम भी है कि वह सुबह से खा रहा है। ठीक है, आप काफी देर से सो रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं सिंस। सिंस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? से के लिए। जैसे है ना, आप काफी देर से सो रहे हैं, तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा। द वर्ड सिंस used to express the exact time in which the action started। और for का यूज हम लोग कब करेंगे? The word for is used to express an unknown amount of time passed। किसी सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। सब में हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, इसमें भी होना ही है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन और बाकी सभी के साथ हैव बीन। रूल्स इसके देख लेते हैं। देखिए, जो रूल्स है उसको हमें याद करना ही करना है। बिना रूल्स याद किए, बिना रूल्स को पढ़े लर्न किए बिना हम लोग ये टेंस नहीं बना पाएंगे। ओके, सो रूल्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर और टाइम। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर टाइम। नाउ कम टू द एग्जांपल। वे 7 बजे से पढ़ रहे हैं। They have been studying since 7 o'clock। This is the example of affirmative sentence। वह 1 महीने से प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। He has not been practicing for a month। Negative sentence who has been making noise for the last 1 hour। Negative interrogative क्या मैं सुबह से वही बात नहीं कह रहा हूँ? Have I not been saying the same thing since morning? So it is all about tenses। तो इसमें हम लोगों ने tenses के बारे में पढ़ा है। If you like my teaching, so please support us, like, share, subscribe। Thank you।